बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान जमील और आप देख रहे हैं अल रिजवान प्रॉपर्टीज़। बहुत सारे जो ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं या बहुत सारे जो ओवरसीज़ लोग हैं जिनके पाकिस्तान के अंदर प्लाट तो मौजूद हैं, वो उनको सेल करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद जो रियल स्टेट एजेंट्स हैं वो अच्छे रियल स्टेट एजेंट का जो इंतखाब है वो नहीं कर सकते। तो उस हवाले से अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान में भी कहीं मौजूद हैं और आप अपनी रियल स्टेट प्रॉपर्टी को, चाहे वो आपका घर है, आपका फ्लैट है या आपकी कोई शॉप है, उसको आप फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, तो उसके 3 तरीके आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो आसानी से आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो रीसेल कर सकते हैं। चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिज़िकली भी पाकिस्तान में नहीं आ सकते और वो उन लोगों पे जो रियल स्टेट का लिबादा ओढ़ के रियल स्टेट एजेंट बने होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे उनका ना तो कोई ऑफिसेज होते हैं और ना बुनियादी तौर पर उनका कोई रियल स्टेट से तल्लक होता है। तो वो कह सकते हैं आपके जो नीम हकीम, वो ख़तरा जान वाली बात है कि जो नीम हकीम होता है वो ख़तरा जान होता है। तो प्रॉपर्टी आप उन लोगों पे ट्रस्ट करके जब सेल करने का कहते हैं तो वो लोग आपको नुकसान देते हैं। तो बुनियादी तौर पे आज मैं उन 3 तरीक़ों के हवाले से आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के दूर दराज कई इलाकों में मौजूद हैं या पाकिस्तान से आउट फ़ॉरेन में किसी कंट्री में मौजूद हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करें कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अच्छे पैसों में फ़रोख्त हो जाए और किसी अच्छे रियल स्टेट कंसल्टेंट के हाथों जो है आप अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त करें। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँच सकें। जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, ख़ास करके वो प्रॉपर्टी बेचने में या प्रॉपर्टी लेने में खासे मुश्किलात का सामना करते हैं। क्योंकि जो लोग फ़ॉरेन में हैं और जिन लोगों ने 8 से 10 साल या 15 साल पहले एक प्लॉट या एक घर लेके रखा था और वो उसको किसी ज़रूरत के तहत अगर वो सेल करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारी जो मुश्किलात हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि एक तो बहुत जो अरसा गुजरने के साथ साथ या आपने जब प्रॉपर्टी ली है और फ़रोख्त करने का आपको 10 से 15 साल बाद आपको फ़रोख्त करने की ज़रूरत पड़ी है, तो इसके बीच में जो गैप आया है उसमें आप बेखबर रहें कि आपने जो प्रॉपर्टी ली थी क्या उस प्रॉपर्टी की वैल्यू चल रही है, क्या वो फिज़िकली वहाँ पे मौजूद भी है या नहीं मौजूद है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो आप रियल स्टेट एजेंट के तौर पे करते हैं। चूँकि फर्स्ट जो प्रायोरिटी आप दें, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो आपने जिस डीलर से वो या जिस रियल स्टेट एजेंट से आपने वो प्रॉपर्टी ली थी, कोशिश करें कि आप सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी उस रियल स्टेट एजेंट को फ़रोख्त करने का कहें। बाज़ टाइम ये होता है कि जो मार्केट वैल्यू होती है, जैसे मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं इस वक्त ओवरऑल कोई भी जो बिज़नेस है वो डाउन है, इसी तरह जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है वो भी डाउन है। चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका फ्लैट है, चाहे वो आपका शॉप है, यानी ओवरऑल जो भी आपकी फिज़िकली प्रॉपर्टी है वो इस वक्त डाउनफॉल का शिकार है। लेकिन चूँकि जब फ़रोख्त करने का टाइम आता है तो बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी का पीक टाइम भी चल रहा होता है और बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी का जो लो कास्ट है या जो लो वैल्यू है वो प्रॉपर्टी की चल रही होती है। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी उस आदमी को दें जिससे आपने प्रॉपर्टी को परचेज़ किया था, चाहे वो टाइम गुजरने के बाद वो प्रॉपर्टी कोई भी सूरत इख्तियार कर चुकी है, चाहे वहाँ पे कब्ज़ा मिला है, नहीं मिला है, या अगर कोई कब्ज़े वाला प्लॉट था या शॉप थी तो उसकी अगर कोई भी सूरत हो सकती है, लेकिन आप अपने उस रियल स्टेट एजेंट का इंतखाब करें जिससे आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की थी। अगर किसी वजह से आप उस रियल स्टेट एजेंट को प्रॉपर्टी फ़रोख्त नहीं करना चाहते हैं, किसी और ज़रिए से या और वास्ते से आप प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करना चाहते हैं, या जिस रियल स्टेट कंसल्टेंट से आपने वो प्रॉपर्टी ली थी वो फिलवक्त प्रॉपर्टी के काम में मुयस्सर नहीं है, तो उसके बाद आप उस बंदे का इंतखाब करें जिस जगह पे, जिस सेक्टर में या जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर आपका प्लाट है, आपका घर है, उसका जो रियल स्टेट अथराइज रियल स्टेट कंसल्टेंट है उससे आप प्रॉपर्टी सेल करने का कहें। अब उससे रब्ता करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, क्योंकि आजकल नेट का ज़माना है और इंटरनेट के ज़माने में आपको उन तक रसाई जो है वो मुश्किल नहीं हो सकती। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी आपने जिससे प्रॉपर्टी ली है आप उसको दें, सेकंड प्रायोरिटी आप उसको दें जिस जगह पे या जिस मोहल्ले वकूफ़ के अंदर आपका प्लॉट या आपका घर मौजूद है
उस सोसाइटी या उस हाउसिंग प्रोजेक्ट का जो अथराइज डीलर है सेकंड प्रियोरिटी आप उसको दें। दाना ख्वास्ता अगर आपके दोनों ऑप्शन आपके लिए काबिल अमल नहीं है तो तीसरा ऑप्शन, चूँकि अल रिजवान प्रॉपर्टीज़ बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अथराइज सेल्स पार्टनर भी हैं हम, और बहुत सारे रावलपिंडी इस्लामाबाद के हाउसिंग प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे हम मुख्तलिफ तरीके से और मुख्तलिफ ऑफिस के साथ हम प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं। तो अगर आपका पहले दोनों जो तरीके मैंने बताए हैं उनके ज़रिए अगर आप प्रॉपर्टी अपनी फ़रोख्त नहीं करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करें। हमारी कोशिश होगी कि मौजूदा वक्त के हिसाब से जो भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी वो हम आपके सामने रखेंगे। उसमें जो फैसला है वो फैसला आपने करना होगा कि क्या इस प्रॉपर्टी को अभी मैंने होल्ड करना है या इस प्रॉपर्टी को मैंने सेल करना है। तो जो फैसला है वो फैसला हम आप पे छोड़ेंगे। आपका जो प्लॉट किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर है या किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट से हटके है, चाहे वो आपका प्लॉट है, आपकी शॉप है या आपका कोई और प्रॉपर्टी है, चाहे वो फिजिकली मौजूद है या फाइल की सूरत में मौजूद है, तो उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतर हम फैसिलिटेट भी कर सकें, आपके प्लॉट की, आपके घर की या आपकी और कोई जो फिजिकली प्रॉपर्टी है उसकी हम बेहतर ऑफ़र भी दिला सकें। और डिपेंड आप पे करेगा कि उस प्रॉपर्टी को आपने सेल करना है या अभी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उस प्रॉपर्टी को आपने होल्ड करना है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। इस हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।